वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पहले ही वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पैरामेडिकल की बहाली आने वाली है। और जिसका शॉर्ट नोटिस जब आया था, हम आप लोग को जितने भी शॉर्ट नोटिस में बातें बताई गई थी आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इसके बाद यहाँ पे फुल नोटिस जारी कर दिया गया है। फुल नोटिस में जैसे कि देख सकते हैं दो तरह के पोस्ट हैं, एक बी ग्रुप है और एक सी ग्रुप है। तो बी ग्रुप में सिर्फ एक पद है, वो है स्टाफ नर्स का एसआई, और जिसका लेवल है 6 है। और इस पर हम डिटेल से वीडियो बनाकर बता चुके हैं, सारा चीज़ों की जानकारी दे दिए हैं, तो चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे फिजियोथेरेपी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी पोस्ट है और इसमें फिजियोथेरेपी एएसआई का पद है। और टोटल यहाँ पर बात की जाए तो 47 सीटों पर यह बहाली निकाला गया है, और जिसका लेवल जो है लेवल 5 है, यानी कि सैलरी जो है आप लोग का अप्रॉक्स 40,000 प्लस आप लोग को बनने वाला है। तो ये इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स यहाँ पे बात करेंगे। अब रही बात कि फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में आप लोग को अप्लाई करना होगा। उसके साथ ही आपका जो वेबसाइट यहाँ पे दे दिया गया, इस वेबसाइट से आगे जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 10% जो है सीट जो है रिजर्व रहेगा एक सर्विसमैन के लिए, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि नेशनल सिटीजन क्या होना चाहिए। तो आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे, ये आप लोग को फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इनिशियल यहाँ पे दिया गया है, यानी कि मिनिमम ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे फिजियोथेरेपी में दिया गया है कि फिजियोथेरेपी में आपका 12th साइंस से होना जरूरी है। यानी कि अगर आपने साइंस से 12th किया हुआ है, चाहे आपका बायो हो या मैथ हो, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बोला गया है कि बायो से आपको होना चाहिए या मैथ से होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ बोला गया 12th जो होना चाहिए साइंस से होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये रखा गया। सेकंड कंडीशन ये है कि डिग्री या डिप्लोमा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ने BPT है, यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन का डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे डिग्री दिया गया है, और उसके साथ ही यहाँ पे डिप्लोमा दिया गया है, यानी कि डिप्लोमा भी अगर आपने किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास BPT या DPT किसी का भी आपके पास डिग्री है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका जो कोर्स होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट जो भी गवर्नमेंट होते हैं उससे आप लोग का एथराइज्ड कॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है। और 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है सेंट्रल या स्टेट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, मगर दिया गया कि विथ 6 मंथ का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एज की बात की जाए तो एज जो रखा गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एएसआई पद के लिए 20 से 27 साल है, यानी कि 20 से 27 ईयर्स वाले बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाले बच्चों को छूट भी दिया गया है, अपना देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए अलग है, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल है, और इसी तरह अदर्स यहाँ पे छूट दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है जो भी आप कास्ट से आते हैं। अब आता है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड आपका, जैसे कि बॉडी का शेप कैसा होना चाहिए। तो ज़्यादातर मेल के लिए यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है कि मेल का जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और चेस्ट जो आपका होना चाहिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाकर आपका 81 होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, वेट आपका कुछ भी रहे कोई चल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हाइट और चेस्ट आपका मांगा गया है। और फीमेल में देखिए सिर्फ हाइट मांगा गया है, फीमेल का हाइट जो होना चाहिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे चेस्ट और जो वेट है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे मेडिकल कंडीशन भी चेकअप होगा जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। एग्जाम क्वालिफाई के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आप लोग का मेडिकल होगा। तो मेडिकल के समय हम इस मेडिकल के बारे में बात करेंगे, वैसे आप लोग कमेंट करेंगे तो स्पेशल अभी बाद में हम मेडिकल के लिए वीडियो ला देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले होगा फर्स्ट एग्जाम होगा। फर्स्ट एग्जाम में आपको फर्स्ट जो फेज है इसमें आप लगा एग्जाम लिया जाएगा, और जो एग्जाम होगा 2 घंटा का समय दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 आवर्स का एग्जाम होगा। ओमार सीट पर होगा, यानी कि आप लोगों को कॉपी मिलेगा थी ओमार, उसमें कलम से रंगना होगा जो भी ऑप्शन सही होते हैं। तो ये आप लोगों को पता है, ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम नहीं होगा, ओमार सीट पर आप लोग का एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे देखिए कहीं भी निगेटिव मार्किंग की बात नहीं कही गई है। तो यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको आता है वही बनाना है, जो नहीं आता है उसको भी बनाकर आना है। अब यहाँ पे सिलेबस के लिए देख लेते हैं। तो सिलेबस में यहाँ पे देखेंगे फिजियोथेरेपी एएसआई पद के लिए दिया गया सिलेबस। सबसे पहले यहाँ पे जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ और जीके दोनों से मिलाकर आप लोग को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे
आप लोग देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी ऑफ फिजियो, तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियो जो पार्ट 2 है, यहाँ से आप लोगों को 25 मार्क्स पूछे जाएंगे। एनाटॉमी और फिजियो दोनों मिलाकर 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट आपका आता है स्पेशल आपके कोर्स से रिलेटेड, इसमें आपको फंडामेंटल बायोकेमिकल एक्सरसाइज थेरेपी, उसके बाद फिजिकल इलेक्ट्रोथेरेपी और फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट न्यूरोलॉजी, कार्डियो रिस्पिरेटरी, रिहैबिलिटेशन एंड जीरेस्टिक्स, ये सारे टॉपिक से आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 100 मार्क्स का इस तरह से एग्जाम होता है। ठीक है, अब आता है कि एग्जाम में आपको मिनिमम इतना मार्क्स लाना ही है। जैसे कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 45 नंबर आपको लाना ही है। अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 40 नंबर आपको लाना है। अगर इससे नंबर आपका कम रहता है तो आप फेल कहलाएंगे, आप एग्जाम पास नहीं करेंगे। अब एग्जाम पास करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में यहाँ पे दिया गया है सेकेंड फेज, देख सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, और यहाँ पे आप लोग को रनिंग करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मेल है तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना होगा 7 मिनट में। जैसे फीमेल होंगी तो फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में रनिंग करना है। उसके बाद लॉन्ग जंप के लिए यहाँ पे मेल के लिए कहा गया है कि 11 फीट लॉन्ग जंप करना है, 3 चांस दिए जाएंगे। वहीं पे फीमेल के यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग जंप में 8 फीट फीमेल को करना है, इनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप में जो है 3.5 फीट जंप करना है मेल को, हाई जंप में 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल के लिए भी 2.5 फीट लॉन्ग हाई जंप करना है और 3 चांस दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया। ये पास करने के बाद आप लोगों को क्या होगा कि आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद फाइनल आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, और जो भी बातें यहाँ पे थी आप लोग को हम बता दिए। अब बात होता है कि यहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म अप्लाई के लिए देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 19/5/2024 से ही फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, और जो लास्ट डेट है 17/6/2024 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म को फिलअप होगा, यहाँ पे साफ पहले ही क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ पे कितने पेमेंट देने होंगे, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप किसी भी कोटा से भर रहे हैं फॉर्म को तो 200 रुपये यहाँ पे आप लोगों को देने होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा 720 रुपये सर्विस चार्ज भी यहाँ पे देना होगा, कॉमन सर्विस चार्ज। तो इस प्रकार से 200 रुपये आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए लगेगा। और जो प्रोसेस है फॉर्म पेमेंट के लिए, नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप लोग फॉर्म को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों को छूट भी दिया जाएगा, तो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो फाइनल जब सबमिट कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग को आ जाएगा कितना पेमेंट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटर दिए गए हैं, अगर जो भी आप सेंटर नज़दीक होता है वहाँ पे आप चॉइस कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर का नाम दे दिए, आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ सेंटर आपका नज़दीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, जो फॉर्म फिलअप के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको पूरा डिटेल से इसको सही से देख लेना है, और उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना है कि कोई मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, या साइबर कैफे में जाकर फॉर्म को फिलअप कराना है। तो जो भी जानकारी था फ्रेंड यहाँ पे हम दे चुके हैं, जो भी बातें थी बता दे चुके हैं। अगर इसके अलावा कोई डाउट्स है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो मस्त नहीं, थैंक यू।